जय हिंद। तो आज हम लोग यूरोप को पूरा कवर करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में जो है यूरोप के जो है कुछ कंट्रीज़ को कवर करेंगे। ठीक है। पूरा यूरोप एक वीडियो में नहीं कवर किया जा सकता, नहीं तो पूरा कवर कर देते। तो हम लोग इसमें मेनली जो है आज इन कंट्रीज़ को देखने वाले हैं। कौन कौन? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, और इधर में आपकी ये है ग्रीनलैंड और आइसलैंड। ठीक है, 6 कंट्रीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक। तो हम लोग नॉर्वे से शुरू करते हैं। नॉर्वे की जो राजधानी है वो ओस्लो है, यहाँ पे मिलेगी। और नॉर्वे में मध्यरात्रि का सूरज दिखता है यहाँ पे, मतलब जैसे आप इंडिया में हैं और इंडिया में आपको रात में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, लेकिन नॉर्वे में ऐसा नहीं है। नॉर्वे में आपको रात में यहाँ चांद दिखाई देता है इंडिया में, लेकिन नॉर्वे में सूर्य दिखाई देता है आपको मध्यरात्रि में। ठीक है, इसीलिए इसको मध्यरात्रि का देश भी कहते हैं यहाँ पे। ठीक है। नोबेल पुरस्कार जो है यूरोप में जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिक, रसायन, अर्थशास्त्र, साहित्य, चिकित्सा और शांति में। जिसमें से शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो हमेशा जो है वो नॉर्वे लेके चला जाता है, और बाकी के बचे जो 5 जो नोबेल हैं वो स्वीडन में चले जाते हैं। ये कंट्री जो है शांति का नोबेल देखेंगे आप, हमेशा इसकी रैंकिंग नंबर 1 पे ही रहती है। नॉर्वे हो गया इन देशों में जो हर शांति में, पीसफुल में, क्योंकि ये लोग कंट्री में जब कभी भी आप जो है देखेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा युद्ध वगैरह नहीं, कहीं पे आपको युद्ध कोई मार काट नहीं मिलेगा। यहाँ पे एकदम शांति से अपना जीवन जो है ये लोग जीते हैं। स्वीडन को देखते हैं। स्वीडन की राजधानी हो गई स्टॉकहोम। और यहाँ पे आप देखेंगे कि नॉर्वे की जो ये नॉर्वेजियन सी से इसकी सीमा बनाता है कौन? नॉर्वे जो है नॉर्वेजियन सी से ऊपर में नॉर्वेजियन सागर है। ठीक है। स्वीडन की जो राजधानी है वो स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। और इसके नीचे में ये गल्फ और बथनिया, ये बथनिया की खाड़ी यहाँ पे मिलती है आपको, और नीचे में आपको यहाँ बाल्टिक सागर मिलेगा। ठीक है। स्वीडन को मैं आपको बताया कि इसमें 5 नोबेल इसमें ये चले जाते हैं। 5 नोबेल हैं वो इसी में चले जाते हैं। बहुत छोटे से देश हैं, आपको इसमें कुछ इतना बताने वाला नहीं है। फिनलैंड की राजधानी है, फिनलैंड को देते हैं, इसकी राजधानी हो जाती है हेलसिंकी। ये हेलसिंकी इसकी राजधानी हो जाती है। फिनलैंड जो है नया, ये जो है नाटो का नया सदस्य बना है। ठीक है। ये तो रूस के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो एक रूस में जो है एक बंदरगाह है, मुर्मस्क बंदरगाह, यहाँ पे कोला प्रायद्वीप पर, इधर में है कोला प्रायद्वीप पर मुर्मस्क बंदरगाह। तो जो मुर्मस्क बंदरगाह है वो ठंड के दिनों में जमता नहीं है, क्योंकि यहाँ से गर्म हवाएं आती हैं जिसको जमने नहीं देती हैं, और बाकी पूरे रूस में एकदम जम जाता है पूरा। तो यहाँ ये बंदरगाह जमता नहीं है, तो इससे कारण ये जितने भी हमने युद्ध और गोला बारूद बम वगैरह है रूस जो है अपने यहीं रखता है। अब फिनलैंड अगर फिनलैंड जो नाटो का सदस्य हो जाएगा तो जो सेना है वो अपनी यहाँ तक, मतलब यहाँ तक पूरा लगा सकता है, भेज सकता है। तो ये जो है रूस के लिए चिंता का विषय है फिनलैंड की। फिनलैंड जो है नाटो का नया सदस्य बना है। ठीक है। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी है, और इसे झीलों का देश कहते हैं। देखेंगे आप इसमें बहुत सी झीलें, छोटी छोटी झीलें, इसलिए इसको जो है झीलों का देश कहते हैं। ठीक है। और उसके ऊपर में जो है आपको मिलेगा यहाँ पे बाल्टिक सागर नीचे में। ठीक है, यहाँ पे आपको बाल्टिक सागर मिल जाता है, और इधर में बातनिया की खाड़ी मिल जाती है, आपको बताया। ठीक है। नॉर्वे और स्वीडन में स्कैंडिनेवियाई ये प्रायद्वीप पर हैं। ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये नॉर्वे, नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, ये सभी जो है डेनमार्क, ये स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पर हैं, इसलिए इन्हें स्कैंडिनेवियाई कंट्री कहते हैं, इन्हें स्कैंडिनेवियाई कंट्री कहते हैं। और अगर आप इनके साथ में आप, ठीक है, इनके साथ में अगर नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, और ये डेनमार्क, और इनके अगर साथ में आप अगर आइसलैंड और डेनमार्क को जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये जो है नाडी कंट्री हो जाएंगी, है ना। तो ये जो है नाडी कंट्री हो जाएंगी। अगर आप सिर्फ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क को अगर रहने जाते हैं तो ये स्कैंडिनेवियाई देश हैं। ठीक है। अगर आप ग्रीनलैंड और जो है और इसको आइसलैंड को आप जोड़ देते हैं तो इन्हें नार्डिक देश कहते हैं। ठीक। आगे हम लोग देखते हैं डेनमार्क हो जो है डेनमार्क को, डेनमार्क की जो राजधानी है वो है कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। ये जो है सभी ठंडे हैं, मतलब यहाँ पे बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है। यूरोप बहुत जो है, यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। ये भी आपको बता दें कि यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है यूरोप में। बाकी ये सब बहुत ठंडे हैं, यहाँ पे तापमान काफ़ी कम रहता है। यूरोप की जो राजधानी हो जाती है वो कोपेनहेगन हो जाती है। ठीक है। यहाँ ये छोटा सा देखेंगे डेनमार्क है। और यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि जो गाय एक होती है यहाँ पे होल्स्टीन, होल्स्टीन जो 100 लीटर दूध देती है, वो काफ़ी ठंड में ये सब गाय जो है यहाँ पे मतलब जो है पलती हैं। ठीक है। लेघान मुर्गी 300 जो अंडे लगभग देती है, 300 दिन अंडे देती है 365 दिनों में।
तो ये सब इन क्षेत्रों में सब ज़्यादा होती हैं, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, फिनलैंड हो गया हमारा, ग्रीनलैंड और आइसलैंड को। आइसलैंड की जो राजधानी हो जाती है वो है रेक्याविक। आइसलैंड की राजधानी हो जाती है रेक्याविक। और आइसलैंड व नॉर्वे के बीच में आपको यहाँ पे फेरोज द्वीप मिलेगा ये, ठीक है। ये आइसलैंड हो जाता है और ये इधर नॉर्वे में, इधर ये है नॉर्वे, ठीक है। इनके और बीच में ये फेरोज द्वीप है। इस पर डेनमार्क का अधिकार है। इस पर जो है ये द्वीप यहाँ पे है, लेकिन इन पर जो है अधिकार वो डेनमार्क का है ना। और ग्रीनलैंड को हम लोग देखते हैं। ग्रीनलैंड की जो राजधानी है, अभी आप देखेंगे जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड जो ये देखें आप, काफ़ी बड़ा द्वीप है ये। तो ग्रीनलैंड पर जो है अधिकार डेनमार्क का है। ये आप देखेंगे ग्रीनलैंड जो देश है, कोई देश नहीं है, एक प्रकार से आप ये कहेंगे कि जो इस पर अधिकार है, इस द्वीप है, ये द्वीप है पूरा, तो इस पर जो है अधिकार है डेनमार्क का। और जो डेनमार्क का जो अधिकार है वो इसका राजनीतिक अधिकार है, ठीक है। तो अगर डेनमार्क इस पे कोई भी अगर इस पे एक्शन लेता है या कुछ भी करता है तो केवल वह राजनीतिक रूप से कर सकता है। भौगोलिक रूप से जो है इस पर अमेरिका का जो है ये अधिकार है। भौगोलिक रूप से अमेरिका यहाँ पे अधिकार रखता है, और राजनीतिक रूप से डेनमार्क यहाँ पे अधिकार रखता है। डेनमार्क में पूरा बर्फ से जमा हुआ है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है ग्रीनलैंड। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक वो जनजाति रहती है, स्कीमो जनजाति, ये बर्फ में ही रहती है। देखें पूरा बर्फ जमा हुआ है यहाँ पे, सब बर्फ ही रहती है। स्कीमो ये रेंडियर डॉग है, हस्की, यहाँ पे ये हस्की डॉग है। तो ये लोग जो है अपना जो है आगे इनको घोड़े की तरह ये लोग इस्तेमाल करते हैं। इन जो है ये जितने भी डॉग्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इनकी जो ऊपर की चमड़ी काफ़ी सख्त होती है और ये बाल होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये लोग ठंड में जो है बर्दाश्त कर लेते हैं। ये हस्की डॉग है ये, इसकी जो है शक्ल सियार की जैसी लग रही है ठीक है। तो ये जो है साहब जो है ठंड में